हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी के साथ सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे मॉडल हर के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी मॉडल वर्ब में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और उसका बहुत ईजी ट्रिक ये होता है कि आप सारे मॉडल वर्ब्स की हिंदी को समझ लें। चूँकि जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बारी आती है, उस वक्त हमें यह जानना चाहिए कि जैसे शुड मीन्स चाहिए, हिंदी में जब चाहिए बोलना हो तो हमारे माइंड में शुड आना चाहिए। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अगर अवश्य जाना चाहिए तो हमारे माइंड में फ़ौरन आना चाहिए मस्ट। जैसे मुझे अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मैं जा सका, आई कुड गो। इस तरीके से आज हम आपको समझाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से सारे मॉडल वर्ब्स को हिंदी में, ताकि आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करें और आपका कंसेप्ट मॉडल वर्ब से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखें, आज का टॉपिक है ऑल मॉडल वर्ब्स। जैसा कि अभी हमने बताया, सबसे पहले हम सारे मॉडल वर्ब्स की हिंदी की चर्चा करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, शैल, विल, वुड, ये तीनों की हिंदी गागेगी होगी। नेक्स्ट देखें, कैन, मे, माइट, इस तीनों की हिंदी सकता है हो सकती है। अब ध्यान ये दें कि कैन हम तब यूज़ करेंगे जब किसी काम को करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, लियाकत हो। जबकि मे हम तब यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी बताना हो, इम्कान या संभावना बताना हो। और माइट हम तब यूज़ करते हैं जब किसी काम के बिल्कुल ना होने का चांस हो, निगेटिव सेंस हो, बहुत लिस्ट पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, लेकिन हिंदी सकता है होगी। नेक्स्ट देखें, शुड या आउट टू, इस दोनों की हिंदी क्या? चाहिए। अब ध्यान ये दें, अगर चाहिए से एडवाइस के बारे में पता चलेगा तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब चाहिए से मॉरल एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता का पता चलेगा, अखलाकी जिम्मेदारी का पता चलेगा, तब हम आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से मस्ट अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए, किसी भी सेंटेंस में जब अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए है, हमें फ़ौरन मस्ट याद करना चाहिए। सिर्फ चाहिए है तो शुड या आउट टू याद करना चाहिए। नेक्स्ट और देखते हैं, कुड, सका। नेक्स्ट देखें, नीड, ज़रूरत है या आवश्यकता है। किसी भी हिंदी वाक्य में जब ज़रूरत है या आवश्यकता है, हमें फ़ौरन नीड की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ देखें, डेयर, साहस है या हिम्मत है। यूज टू, करता था। कुछ और देख लें, कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ हैव यूज़ होता है। जैसे देखें, शुड हैव, तब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चाहिए था। मस्ट हैव, अवश्य चाहिए था। मे हैव, या होगा। कुड हैव, सकता था। अब इस पूरा कंसेप्ट क्लियर कब होगा? जब हम इसे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरे ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें ताकि आप मॉडल वर्ब में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। देखें, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब्स हिंदी के हिसाब से आएगा। अगर सकता है तो कैन आएगा, चाहिए है तो शुड आएगा, अवश्य चाहिए है तो मस्ट आएगा, सका है तो कुड आएगा। जो भी है, हिंदी के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम ऐसा बोलते हैं, आई शैल गो देयर या आई विल गो देयर या आई वुड गो देयर, हिंदी क्या होगी? मैं वहाँ जाऊँगा। इस तरीके से अगर हम ऐसा बोलें, आई कैन गो देयर या आई मे गो देयर या आई माइट गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। अभी अभी मैंने बताया, कैन क्या इंडिकेट करेगा? किसी काम को करने की कैपेसिटी को, क्षमता को, लियाकत को। जबकि मे इंडिकेट करेगा पॉसिबिलिटी को, वहाँ मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। जबकि कैन क्या बताएगा कि जाने के लिए मेरे अंदर पूरी सलाहियत है, पूरी कैपेसिटी है। और आई माइट गो देयर, वहाँ जाने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, निगेटिव सेंस है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस तरीके से कैन, मे और माइट। नेक्स्ट देखें, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि शुड की हिंदी होती है चाहिए। अगर ऐसा बोलें, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। दे शुड कम हियर, उन लोगों को यहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आई आउट टू हेल्प द नीडी, मुझे ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा ये देख लें, ये शुड से जनरल एडवाइस का पता चलता है, जबकि ये आउट टू क्या इंडिकेट कर रहा है? मॉरल एडवाइस, नैतिक कर्तव्य के बारे में बता रहा है। इसलिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सका। अब देखें, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीड मतलब ज़रूरत, नॉट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहाँ। एग्जाम्पल और देखें, आई डेयर नॉट गो देयर,
मुझे वहाँ जाने की साहस नहीं है या हिम्मत नहीं है। देखें, आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। अभी मैंने बताया कि यूज़ टू की हिंदी करता था अगर हम याद कर लेते हैं तो आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। इस तरीके से हम चेंज करते जाएंगे मॉडल वर्ब को हिंदी के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी हमने टेंस में भी पढ़ा है कि जब भी हैव के बाद, ध्यान दें, हैव के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। वही चीज़ मॉडल वर्ब में भी है। क्या होगा? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, क्या होगा? ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। गोन V3 होगा, रूल से मिला लें, ही सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव, गोन V3, देयर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें, ही मस्ट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखें, ही मे हैव गॉन देयर, वह वहाँ गया होगा। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहाँ जा सकता था। इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए कि जितने मॉडल वर्ब्स जिसका मैंने अभी हिंदी बताया, आप उसकी हिंदी को याद कर लें और हिंदी के हिसाब से आप मॉडल वर्ब को इंग्लिश में यूज़ करें। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और कभी भी आप मॉडल वर्ब में मिस्टेक नहीं करेंगे। मुझे लगता है आज का ये वीडियो आप क्लियरली समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।